अस्सलाम वालेकुम। मेरे होटल से मक्के का सफ़र तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। आज मैं बस में जाऊंगा और आपको यहाँ का सारा रास्ता दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। तो इस वक्त हम बस में बैठ चुके हैं और मक्का बैतुल्लाह की तरफ रवां दवा है। और चूँकि मैं हमेशा पैदल आता हूँ तो शाहिरा इब्राहिम खलील क़रीब पड़ता है, बिल्कुल सीधे है। तो वहाँ से मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट में मक्का बैतुल्लाह पहुँच जाता होता हूँ। लेकिन ये बस सर्विस जो है ये हमें दूसरे रूट से ले आती है, क्योंकि इस रूट पर रश नहीं होता, ट्रैफिक कम होती है। इसलिए आप समझें कि ये एक बहुत ही लंबा चक्कर लगा के फिर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। और दूसरी तरफ की निस्बत ये वाली साइड है, ये काफ़ी खुली है और सड़कें भी यहाँ बड़ी हैं और प्लांटेशन भी इधर बहुत सारी की गई हैं, ट्रीज़ लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस जगह को जो है ना ग्रीन किया गया है। और ये हम क्लॉक टावर की तरफ मुड़ रहे हैं। सामने बिल्कुल हमारे फ्रंट साइड पे क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे बैतुल्लाह है। और आप देख सकते हैं ये ऐसी जगह जो बिल्कुल पहले सहरा का मंज़र पेश कर रही थी, अब जूं ये लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, ये सारी ग्रीन होती जा रही है। और डेफिनेटली ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन मिलता है और आपको एक इन्वायरमेंट, एक क्लीन किस्म का इन्वायरमेंट मिलता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और इसके साथ साथ फिर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज़ोर और शोर से आपको देखने को मिलेगी। आप हरम के आसपास भी देखें, बाहर भी देखेंगे तो डेफिनेटली होटल्स ही बन रहे होंगे। जिस तरह का लोगों का रश होता है यहाँ, उस हिसाब से। नाउ वी आर हेडिंग टू मक्का बैतुल्लाह। और हमारी बस जो है ना काफ़ी स्पीड से जा रही है, क्योंकि इस रूट पर रश कम होता है, बहुत ही कम। अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे शाहिरा इब्राहिम खलील, जो कि मेरे होटल से क़रीब पड़ता है, बहुत ही सख्त किस्म का रश देखने को मिलता है वहाँ, स्पेशली नमाज के टाइम पर। लेकिन ये जो सड़क है ये बिल्कुल पुरसकून और बिल्कुल ख़ाली होती है। इस वक्त हम क्लॉक टावर के बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं और ये अपोज़िट साइड है। मैं पहले भी अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि क्लॉक टावर एक ऐसी जगह है आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। आप चारों तरफ आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं फ्रंट पर हूँ और वो उसका बैक होता है या साइड व्यू। तो राइट नाउ वी आर हियर, हम पहुँच गए हैं और अभी यहाँ हम उतरेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी बस नहीं जाती। बस इसका जो आखिरी स्टॉप है वो ये है क्लॉक टावर के बिल्कुल बैक साइड पर। यहाँ हम बस से उतरेंगे और यहाँ से अब हम पैदल जाएंगे और पैदल आपको दिखाएंगे कि किस तरह का मंज़र है आगे। और उसके बाद अंदर बैतुल्लाह शरीफ तक आपको लेके जाऊंगा आज मैं, और आपको भी ये खूबसूरत मंज़र दिखाऊंगा। तो चलिए, जब बस रुकती है उतरते हैं और ये हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इनसाइड। और ये हमारी लेफ़्ट साइड पे कबूतर चौक, यहाँ पर हमेशा से लोगों का रश दिखाई देगा। बहुत सारे लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, कुछ लोग सेल्फ़ीज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोग्राफी करते हैं, लेकिन इनको तंग नहीं करना चाहिए। बाकी जो है ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद हम हरम शरीफ के अहाते में दाखिल होंगे। ये किंग फहद गेट से मैं इंटर हो जाऊँगा। देखेंगे रश इसमें कम है, वहीं गेट हम चूज़ करेंगे। मगरिब का वक़्त बड़ा ख़ूबसूरत होता है। मैं आज मगरिब की अज़ान भी आपको सुनाऊंगा और फिर इशा पढ़ के मैं अपने होटल की तरफ आऊँगा। तो लेट्स गो। और ये मैं अंदर दाखिल हो चुका हूँ और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो मर्दों को एहराम के बिना अंदर इंटर नहीं होने देते। पहले ये नहीं था, आप कपड़ों में भी जा सकते थे, लेकिन अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। तो आप एहराम के बग़ैर बैतुल्लाह के सामने नहीं जा सकते। आप दूसरी इमारतों पे जा सकते हैं, तीसरी चौथी मंजिल पे जा सकते हैं, लेकिन जो पहली मंजिल है वहाँ आप नहीं जा सकते। तो यहाँ हम चप्पल उतारते हैं और इनको डालते हैं बैग में, उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। मोस्टली लोग पहन के भी जाते हैं, ऐसे कोई सख्ती नहीं है। अगर आपके चप्पल बिल्कुल साफ़ हैं आप पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि उतार के जा सकें।
ये बिल्कुल सामने बैतुल्लाह शरीफ नज़र आया, लेकिन मैं फ़्रंट पे नहीं था, इसलिए अभी मैं फ़्रंट की तरफ जाता हूँ, फिर आपको बेहतर अंदाज से पूरा व्यू दिखा सकूँगा। ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे अभी मैं कैमरा मोड़ूँगा तो क्लियरली आपको हरम पाक नज़र आएगा माशाअल्लाह। और बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जो है तवाफ़ में इस वक्त मशगूल हैं। नीचे रश बहुत था, इसलिए मुझे मजबूरन ऊपर वाला फ्लोर चूज़ करना पड़ा, लेकिन यहाँ से भी व्यू इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ बैठ के भी आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बनिस्बत निचली मंजिल के इधर से आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से देख सकते हैं। तो चलते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। और मगरिब की नमाज़ को मैं नीचे जाऊंगा और आपको ज़्यादा करीब से दिखा सकूँ। ये दरवाज़ा है, बिल्कुल फ्रंट साइड है काबतुल्लाह के, बिल्कुल फ्रंट साइड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और काबे के सदर दरवाज़े के बिल्कुल सामने ही मकाम इब्राहीम नज़र आ रहा है। और यहाँ से तवाफ़ के चक्कर लगाते हुए दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हैं उम्रा करने वाले और हुज्जाज कराम। एक इंतहाई खूबसूरत चीज़, यहाँ जो लोग हरम में इबादत करते होते हैं उनके लिए ये इस तरह की यूनिफॉर्म में मलबूस नौजवान कप केक्स ला के देते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा था तो सबसे पहले एक आया, मुझे एक केक वो दे के चला गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो 3 केक मुझे यहाँ मिले। और यकीन जानिए मुझे बहुत भूख थी, क्योंकि बाहर होटल के पास जाके आप खाना खा के वापस आने तक आपको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगता ही है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ हो जो बंदा थोड़ा सा खा सके। तो ये नौजवान अल्लाह इनको इसका अजर अज़ीम दे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शदीद भूख लगी होती है, तो उनकी भूख मिटाने के लिए ये यहाँ खड़े जो है ना उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये मेरे 3 कप केक्स मैंने अपनी जाय नमाज़ के अंदर रखे हैं, तो मैं ये थोड़ी देर बाद नोश फरमाऊँगा। तो ये बड़ी ख़ूबसूरत बात है तमाम उन लोगों के लिए जो बूढ़े होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है ना थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि वो खा पी के फिर बाहर अपने होटल तक जा सके।